अंबरनाथ विधानसभा क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी शिवसेना उबाटा के अधिकृत उम्मीदवार राजेश वानखेड़े का प्रचार कर रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष रोहित साल्वे ने कहा कि उल्लासनगर 5 का डंपिंग ग्राउंड सरकार की देन है। अंबरनाथ विधानसभा क्षेत्र में 15 वर्षों में नहीं हुआ विकास है। ऐसे में महायुति सरकार को हटाओ और महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार राजेश वानखेड़े को भारी मतों से विजयी बनाए। वही शिवसेना उम्मीदवार राजेश वानखेड़े ने कहा कि अंबरनाथ में प्रदीप पाटिल की कांग्रेस में वापसी से विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई है। वानखेड़े ने कार्यकर्ताओं पर झूठे अपराधों में फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस दिन वह चुने जाएंगे उस दिन वह उल्लासनगर 5 सुभाष टेकड़ी स्थित डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उन्होंने बाइक रैली के जरिए घर घर जाकर प्रचार किया है। सर्वात अगोदर त्यांनी जी लिस्ट बनवून दिलेली आहे ती सर्व नगरसेवकांची लिस्ट आहे आणि खासदारांनी सुद्धा तीच लिस्ट लोकांच्या पुढे ठेवून हे सांगितलं होतं की मी विकास कामं खूप केलेली आहेत आणि तीच किनीकरांनी सुद्धा तीच लिस्ट दिलेली आहे। याच्यावरनं तुम्हाला माहीत पडेल की कोण कोणाची कॉपी करतोय। दोघांनी सोबत बसून विचार करायला पाहिजे की ही कामं खासदारांची आहेत, नगरसेवकांची आहेत की आमदारांची आहेत। आणि त्यांचा विकास जर बघायला गेला असेल तर मागच्या 1 वर्षापासून बाबासाहेबांचा हा पुतळ्याचं काम चालू आहे आणि मागच्या 1 महिना 2 महिन्यापासून हा पुतळा झाकून ठेवलेला आहे। अर्ध्या रात्री आणून यांनी हा पुतळा इथे उभा केलेला आहे। बेवडे बावडे लोकांना घेऊन बाबासाहेबांसारख्या एक पवित्र आत्म्याला एक दारुडे आणि बेवडे चरसी गंजडी लोकांनी इथे आणून पुतळ्याला रात्री अंधारात आणलेला आहे। त्यांचा आम्ही निषेध करतो आणि तुम्ही बघू शकता मी ज्या दिवशी निवडून येईल त्याच दिवशी या पुतळ्याचं मी त्याच दिवशी इथे येऊन मी हे झाकून ठेवलेला जे कागद आहे हा मी काढणार आणि बाबासाहेबांना श्वास मोकळा करून देणार आहे। ही बाईक रॅली नसून लोकांचं प्रेम आहे। लोकांनी सांगितलं की आमच्यासोबत तुम्ही चला आणि मी एकटा प्रशांत दांडेजींच्या गाडीवर बसलो आणि त्याच्यानंतर ही सगळी मॉब ही सगळी लोक इथली आमचे मतदारसंघ तरुण वर्ग हा मला जॉईन झाला आणि तुम्ही बघताय की कुठल्या प्रकारे मला लोकांनी प्रतिसाद दिलेला आहे। हेच आमची विजयाची निशाणी आहे हे लक्षात असू द्या। प्रदीप पाटील यांना त्यांच्या पायाखालची जमीन जशी सरकली ते एवढे घाबरलेत की आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांवर ज्यांच्यावर केसेस नाहीत अशा लोकांवर सुद्धा त्यांनी पोलीस केस भरून त्यांना तडीपारीच्या ऑर्डर काढायला घेतलेल्या आहेत। पण त्यांनी पण लक्षात ठेवावे की पुढच्या 8 दिवसामध्ये आमचीच सत्ता येणार आहे आणि उद्धव साहेब हे मुख्यमंत्री राहणार आहेत। त्यांचा सगळ्यांना दिसतोय। पोलीस स्टेशनला जर तुम्ही गेले तर तिथले जे पोलीस वर्गाचे जे अधिकारी आहेत ते तर स्वतः सांगतात की आमच्यावर प्रचंड प्रेशर आहे आणि आम्ही प्रेशराखाली दडपणाखाली हे सर्व आम्ही करत आहोत। मैं सभी अंबरनाथ विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को जो वोटिंग है वो हमारे महाविकास आघाड़ी के जो अधिकृत उम्मीदवार है राजेश जी वानखेड़े उनके लिए सब लोग वोटिंग के लिए निकले और हमारी महाविकास आघाड़ी की यानी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद चंद्र पवार जी और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना उसके जो अधिकृत उम्मीदवार है राजेश जी वानखेड़े उनकी निशानी है मशाल। 3 नंबर का बटन पे ये आप वोट कीजिए। वोट क्यों कीजिए? क्योंकि जो परिस्थितियाँ आज पूरे अंबरनाथ विधानसभा क्षेत्र में है, आज 4 नंबर 5 नंबर में कोई काम इस आमदार ने किया नहीं है। ये हम लोगों पर जाके बता रहे हैं कि ये एकदम एक निष्क्रिय आमदार है जिसने 15 साल एक बहुत लंबा समय होता है। ये 15 साल में उनको जो मौका यहाँ के जनता ने दिया, सही में देखा जाएगा तो ये आरक्षित मतदार संघ होने के वजह से उनको ये मौका मिला। उनकी एक तरह से लॉटरी लग गई। जो वरिष्ठों ने उनको इधर बिठाया उसके पहले उन्होंने ना कभी संगठन का काम किया था, ना कोई नगर सेवक बने थे या कुछ नहीं थे, लेकिन उनको जो संधि दी आज 15 साल बाद अभी भी वो क्या कर रहे हैं तो उद्घाटन कर रहे हैं। 15 साल बाद आपका कार्यक्रम होना चाहिए लोकार्पण का, मतलब हिंदी में उसको बोलेंगे लोगों को समर्पित। ये भाई ये मैंने प्रोजेक्ट किया अभी लोगों के लिए, लेकिन अभी भी उनका उद्घाटन चालू है। बैडमिंटन कोर्ट बनाया उसको बोलते क्रीड़ा संकुल बनाया। इधर डंपिंग ग्राउंड का मुद्दे के लिए 3 साल से लोगों को बोल रहे हैं कि बस 1 महीने में हटेगा, 2 महीने में हटेगा। लोगों के जान पे आ गए ये मुद्दा। इलेक्ट्रिसिटी का इतना बड़ा प्रॉब्लम 4 नंबर 5 नंबर में है, उसके लिए सब स्टेशन मंजूर होने के बाद सिर्फ इस एमएलए के कोई फॉलोअप नहीं लेने की वजह से आज लाइट के तकलीफें यहाँ पे हम लोग झेल रहे हैं। यहाँ पे व्यापारी इतने बड़े वर्ग पे है, व्यापारियों को अलग से इस लाइट के वजह से भी प्रॉब्लम है, डंपिंग से प्रॉब्लम है। और एक रोड जो अभी इन लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये रोड हम लोग कर रहे हैं, ये भी आपको बता दूं ये हमारे महाविकास आघाड़ी की जब सरकार थी, सम्माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये मंजूर है।
अगर आज आप कोई कामों का क्रेडिट शिंदे साहब को एज अ सीएम देते हो तो इस काम का भी क्रेडिट आपको उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को देना पड़ेगा। और ये रोड उन्होंने तो मंजूर करा है, लेकिन 2.5 साल 2 साल होने हैं, रोड का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। धूल मिट्टी से लोग परेशान है और ये पूरा परिसर समस्या से ग्रस्त है। पानी की इतनी बड़ी समस्या है, पानी की समस्या पे आमदार एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो चीज़ वो नगर पालिका पे ढकल देते। लेकिन 2.5 साल से यहाँ पे नगर पालिका नहीं है, तो पूरा राज प्रशासक का है। इसलिए एक में लोक प्रतिनिधि आमदार अपनी जिम्मेदारी से ये बात झटक नहीं सकते। रही बात अंबरनाथ की, अंबरनाथ में भी आप देखेंगे तो कोई मूलभूत बड़ी काम उन्होंने किए नहीं है। कुछ रास्ते बने हैं, कुछ काम जो हुए उसका पूरा क्रेडिट खासदार श्रीकांत शिंदे जी का है। उल्टा ये एमएलए तो इतना लकी है कि इतने बड़े सीएम का लड़का और सीएम के ये होने के बावजूद वो विकास नहीं कर पाया। इसलिए ऐसे निष्क्रिय आमदार को बदलने का टाइम आ गया है। ये मेडिकल कॉलेज का क्लेम रहे, ये सब बातें गलत है। मेडिकल कॉलेज अभी कुछ भी उसके लैंड एक्विजिशन भी नहीं हुआ है, ना हॉस्पिटल बना है। अच्छा, डॉक्टर होते हुए मेडिकल सुविधाओं की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं गिनाने जाऊँ तो पूरी रात चली जाएगी। लेकिन लोगों को मालूम है 15 साल बाद ये वक्त आया है समय आमदार उम्मीदवार बदलने का। इसलिए मैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के नाते आप सबसे अपील करता हूँ कि महाविकास आघाड़ी के तीनों उम्मीदवार राजेश वानखेड़े जी को अंबरनाथ विधानसभा में चुना के लाना है। उल्लासनगर की भी पूरा समस्या से ग्रस्त है। उल्लासनगर में भी क्या परिस्थिति आप सभी को मालूम है। वो भी एमएलए इन्हीं की तरह है, 2 बार सरकार में रहते हुए भी कोई बड़ा काम कर नहीं पाए कुमार इलानी जी। इसलिए नए नेतृत्व को संधि देने के लिए वहाँ के हमारे जो उम्मीदवार है 2 नंबर का बटन ओमी कलानी जी को तुतारी के लिए आप लोग वोट कीजिए। और बोडारे साहब के बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं, वो खुद इतने सक्षम नेतृत्व है। और वहाँ पे तो लोगों को मैं बोलूँगा कि आपको अगर थोड़ा भी संविधान पे बाबा साहब छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते रहेंगे तो ऐसे एमएलए जिन्होंने पूरे देश में अपना नाम खराब किया है, इधर जो घटना हुई है कल्याण में, वो सोचते हुए और बोडारे साहब का नेतृत्व और उनका कर्तृत्व देखते हुए उनको वोट करें। इसलिए तीनों हमारे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को आप सभी लोग चुन के देंगे, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। धन्यवाद।